मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के एकल संकरण प्रयोग। देखिए, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरण संकरण जो प्रयोग करवाया गया उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा संकर जिसमें एक जीन अथवा एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं को एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपना पहला प्रयोग एक संकर संकरण पर किया। गोल व झुर्रीदार बीज लक्षणों की वंशागति एक संकरण के उदाहरण हैं। मेंडल ने इन लक्षणों के साथ साथ अन्य मटर के 5 लक्षणों पर भी प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 लक्षणों अर्थात युग्म विकल्पों का एक एक करके जनक पादपों से संतति में संचारण का अध्ययन किया और प्रत्येक अवस्था में उन्होंने एक समान परिणामों को पाया। उदाहरण के लिए हम समझते हैं दो समयुग्मजी पौधों जिनमें एक लंबे को अंग्रेजी में टॉल कहते हैं, इसलिए उसको जो है कैपिटल टी अक्षर से हम इंगित करते हैं। और चूंकि एक लक्षणों को जीनों का एक जोड़ा नियंत्रित करता है, इसलिए ये युग्म या जोड़े के रूप में होते हैं। तो एक लंबा कैपिटल टी व दूसरा बोना यानी ड्वार्फ स्मॉल टी का चयन कर उनमें संकरण कराया। संकरण क्रिया के पश्चात बने बीजों को उगाने से प्राप्त पौधों को F1PD कहा गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1PD में प्राप्त पौधे सभी लंबे थे। इसे मेंडल ने विपरीत परिस्थितियों में भी दोहराया, अर्थात जिस पौधे को उन्होंने पहली बार लंबा लिया उस पौधे को उन्होंने बोना लिया और दूसरे पौधे को उन्होंने लंबा लिया। परिणाम स्वरूप सभी पौधे लंबे ही प्राप्त हुए, अर्थात दोनों प्रकार के प्रयोगों में परिणाम समान प्राप्त होता है। इसी प्रकार उन्होंने अन्य 6 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पौधों का भी संकरण करवाया, क्रॉस करवाया। इन सभी प्रयोगों में पाया कि जब दो शुद्ध जनकों पेरेंट्स जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्न होते हैं के मध्य आपस में जब क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सिर्फ एक ही जनक का लक्षण, जो कि पहले प्रयोग में लंबेपन था या कोई भी जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण सुषुप्त बना रहता है अर्थात प्रकट नहीं हो पाता। मेंडल ने F1PD के पौधों में स्वपरागण द्वारा उत्पन्न हुए बीजों के अंकुरित होने पर प्राप्त पौधों को फिर F2PD जनरेशन या सेकंड फिलियल जनरेशन कहा। F2PD के पौधे एक प्रकार के न होकर के कुछ लंबे और कुछ बौने पौधे थे और लंबे और बौने पौधों के मध्य एक निश्चित अनुपात लगभग 3:1 उन्होंने देखा। मेंडल ने देखा कि F2PD के बौने पौधों से केवल बौने पौधे ही विकसित हुए, अर्थात बौनेपन का जो गुण था वो पूर्ण शुद्ध गुण था, जबकि F2PD के लंबे पौधों में से केवल 1/3 1/3 पौधे ही विशुद्ध रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे पौधे बने, जबकि शेष बचे 2/3 पौधों में लगभग 2/3 पौधों में से 3:1 अनुपात में फिर से लंबे और बौने पौधे उत्पन्न हुए F3PD में, थर्ड फिलियल जनरेशन में। इससे स्पष्ट होता है कि F2PD में 2 प्रकार के पौधे हमारे को दिखाई देते हैं और जो मूल रूप से जीनोटाइप 3 प्रकार का इनमें देखने को मिलता है। सबसे पहला लंबे समयुग्मजी यानी कि जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी होता है वो 25% पौधे बनते हैं। दूसरे लंबे विषमयुग्मजी जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता है वो 50% पौधे बनते हैं। और तीसरा है बोने समयुग्मजी। हमेशा बोनापन का जो लक्षण है या बोनेपन का जो जीन है हमेशा वो अपने आप को तभी प्रकट करता है जब ये समयुग्मजी अवस्था में होता है, इसलिए बोना हमेशा शुद्ध अवस्था में होता है। ये भी 25% बनते हैं। मेंडल द्वारा किए गए जो एकल संकरण क्रॉस है
मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका लेखा जोखा अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले हम क्रम संख्या सारणी के रूप में देख रहे हैं लक्षण कैरेक्टर्स और F2PD के प्रभावी लक्षण जिसने अपने आप को प्रकट किया, F2PD के प्रभावी लक्षण और F2PD में पौधों की कुल संख्या कितनी बनती है और प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का अनुपात लगभग कितना रहता है। देखिए, तने की लंबाई के गुण को लेके किया तो लंबेपन में लगभग 787 लंबेपन वाले पौधे प्राप्त हुए और बौनेपन के हो गए 277। तो कुल मिला के 1064 पौधों की संख्या थी और लगभग अनुपात 2.84 अनुपात 1 रहा, तो लगभग 3 के लगभग है। इसी प्रकार उन्होंने पुष्पों की स्थिति पर प्रयोग किया। 858 पौधों की कुल संख्या थी उनमें, उसमें से अक्षीय प्रकार के एक्सियल प्रकार के 651 पौधे बने और टर्मिनल प्रकार के पुष्पों की स्थिति वाले पौधे 207 बने। इनका अगर हम अनुपात निकालें तो लगभग 3.14 अनुपात 1 होता है, लगभग ये भी 3 अनुपात 1 के समान है। तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं फली का रूप। तो इसमें देखिए आप कुल 1181 पौधों का बने, जिनमें से चपटे फली वाले पौधे जो है 882 और संकीर्णित या कॉन्स्ट्रिक्टेड फली वाले 299। कुल 2.95 अनुपात 1 का अनुपात रहता है, जो कि 3 के आसपास है। इसी प्रकार फली का रंग जो है पोड कलर की बात करें तो उसमें देखिए कुल 580 पौधे बने, जिसमें से हरे फली वाले जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे 428 और पीले जो है फली के रंग वाले पौधे जो कि अप्रभावी लक्षण है 152 पौधे बने। कुल 2.82 अनुपात 1 अनुपात बना, जो कि 3 के आसपास है। इसी प्रकार पांचवा लक्षण देखें बीज की आकृति का है। तो सीड शेप की देखिए बात करें तो 7324 बीज बनते हैं, जिसमें से गोल बीज वाले 5474 प्रभावी लक्षण वाले और झुर्रीदार बीज बनते हैं 1850। कुल अनुपात है 2.96 अनुपात 1, जो कि 3 के आसपास है। इसी प्रकार बीज पत्र का रंग, और इसमें देखिए कुल 8023 पौधों की संख्या F2PD में प्राप्त होती है, जिसमें से पीले रंग वाले 6022 जो कि प्रभावी लक्षण है और हरे जो है रंग वाले बीज पत्र के जो है 2001 पौधे बनते हैं। कुल 3.01 अनुपात 1 अनुपात प्राप्त होता है। इसी प्रकार बीज शोल का रंग और कुल 929 पौधे, जिसमें धूसर ग्रे कलर के 705, श्वेत रंग के 224 और अनुपात 3.15 अनुपात 1। तो कुल मिलाकर जो सातों मेंडल के जो लक्षण हैं विप्रियासी लक्षण हैं जिन पे मेंडल ने प्रयोग एकल संकरण प्रयोग संपन्न किए, इनका प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का जो अनुपात है लगभग 3 अनुपात 1 अनुपात होता है, जिसमें जो है इस प्रकार बनते हैं पौधे। इसको अगर हम क्रॉस को समझे तो देखिए, सबसे पहले हम जनक पौधों को लेते हैं। जो है फर्स्ट पेरेंट जनरेशन में देखिए लंबा पौधा जो कि टॉल पौधा है, जो कि समयुग्मजी जीनोटाइप वाला है, कैपिटल टी जिसके जीनोटाइप है। इसी प्रकार बोना पौधा जो हमेशा शुद्ध होता है वो समयुग्मजी अवस्था में है, इसका जीनोटाइप जो है स्मॉल टी हम मानते हैं। उसके बाद में सबसे पहले इसमें गैमिट्स या युग्मक प्राप्त करते हैं। गैमिट्स को दर्शाने के लिए हम उनको, गैमिट्स हमेशा शुद्ध होते हैं, ये एकल होते हैं और इनको दर्शाने के लिए हम इनको गोले में बंद कर देते हैं। तो लंबे पौधे के जो है गैमेट्स या युग्मक बनता है कैपिटल टी और बौने पौधे का जो है युग्मक बनता है स्मॉल टी। और जब फर्स्ट F1PD प्राप्त होती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप हमें प्राप्त होता है सभी पौधों का, और सभी पौधे जो है फिनोटिपिक रूप से लंबे होते हैं। जब इन्हीं पौधों के बीच में सभी जो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले जो पौधे हैं, विषम युग्मजी जो पौधा बनता है, इनके बीच में जब स्वपरागण द्वारा F2PD प्राप्त की जाती है तो उसमें मूलतः हमारे को 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। पौधे हमें 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें लंबे पौधे और बौने पौधों का जो है अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। 3 लंबे पौधे बनते हैं और 1 बौना पौधा। कुल मिलाकर 75% पौधे लंबे बनते हैं और
25% पौधे बौने बनते हैं। और इनका अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में 3 प्रकार के जीनोटाइप इसमें प्राप्त होता है। कैपिटल टी वाला समयुग्मजी लंबे वाला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजी लंबे वाला, और एक स्मॉल टी यानी समयुग्मजी बौने गुण वाला। तो इसमें देखिए कैपिटल टी वाला भी जो है पौधे 25% पौधे बनते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले विषमयुग्मजी पौधे विषमयुग्मजी लंबे पौधे 50% बनते हैं, और स्मॉल टी यानी समयुग्मजी बौने पौधे 25% बनते हैं। ये मेंडल का एकल संकरण प्रयोग है। इसको हम चेकर बोर्ड द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें वही लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उनके युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। F1PD में हमें वही सभी पौधे लंबे विषम युग्मजी प्राप्त किए। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप प्राप्त हुए। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पौधों को हम जो है फीमेल गैमिट और मेल गैमिट के रूप में हमने जो है चेकर बोर्ड में रख दिया। उनका क्रॉस करवा के हम देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई दे रहा है कि जो है समयुग्मजी कैपिटल टी जीनोटाइप वाले लंबे पौधे 25% प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले विषम युग्मजी लंबे पौधे 50%, और कैपिटल स्मॉल टी समयुग्मजी बौने पौधे 25%। और इसमें जो है फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1, 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, यानी 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने प्राप्त होते हैं। और जीनोटिपिक अनुपात है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:2:1, 1:2:1 के रूप में हमें प्राप्त होता है। मेंडल द्वारा अपने आनुवंशिक प्रयोग में मटर के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का उपयोग किया गया उनके बारे में हम बात करें। देखिए क्रम संख्या सारणी में लक्षण है प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, फिर F1PD में कौन सा लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि F1PD में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण उस प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता वो अप्रभावी लक्षण है। ये अप्रभावी लक्षण अपने आप को F2PD में प्रकट करता है। और F2PD में प्रकट लक्षण कौन कौन से हैं और उनका क्या अनुपात है। सबसे पहले तने की लंबाई, टॉलनेस ऑफ स्टेम जो है मटर के पौधे में पाइसम सेटाइव में प्रभावी लक्षण है लंबा, अप्रभावी लक्षण है बोना। और चूंकि F1PD में प्रकट लक्षण होता है लंबापन, और F2PD में उनके बीच में लंबे और बोने के बीच में 3:1 का जो है अनुपात रहता है। इसी प्रकार पुष्पों की स्थिति की बात करें तो प्रभावी लक्षण अक्षीय है, अप्रभावी लक्षण अग्रस्त है, और F1PD में अपने आप को प्रकट करने वाला लक्षण एक्सियल या अक्षीय है। F2PD में अनुपात सभी में आपको मालूम है अक्षीय और अग्रस्त के मध्य 3:1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार फली का रूप की बात करें, फली का जो है आकार या रूप के बारे में बात करें तो चपटा जो है प्रभावी लक्षण है, और संकीर्णित जो है वो प्रभावी लक्षण है, क्योंकि चपटा अपने आप को F1PD में प्रकट करता है। चपटा और संकीर्णित के मध्य 3:1 का अनुपात F2PD में प्राप्त होता है। इस बार फली का रंग, पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन जो होती है फली वो प्रभावी लक्षण है, पीली जो है प्रभावी लक्षण है, और चूंकि अपने आप को हरा पहली F1PD में प्रकट करता है, हरा और पीले के बीच में जो F2PD में लक्षण होता है वो 3:1 होता है। फिर है बीज की आकृति, तो गोल बीज और झुर्रीदार बीज। गोल बीज F1PD में प्रकट लक्षण है, गोल और झुर्रीदार के बीच में 3:1 का अनुपात होता है। फिर है बीज पत्र का रंग पीला और हरा, तो इसमें भी देखिए पीला रंग जो है प्रभावी लक्षण है, हरा रंग है प्रभावी लक्षण है, क्योंकि F1PD में पीले रंग अपने आप को प्रकट करता है। तो पीला और हरे के बीच 3:1 का अनुपात होता है। इसी प्रकार बीज चोल का रंग धूसर ग्रे कलर और सफ़ेद वाइट, तो सफ़ेद वाला इसमें प्रभावी लक्षण है, दूसर प्रभावी लक्षण है, क्योंकि F1PD में दूसर अपने आप को प्रकट करता है। दूसर और सफ़ेद के मध्य F2PD में 3:1 का अनुपात हमें प्राप्त होता है। जंतुओं में देखिए एकल संकरण के जो उदाहरण हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन एनिमल्स में देखिए तो मेंडल के बाद के वैज्ञानिकों ने जंतुओं में भी एकल संकरण प्रयोग के कई प्रयोग किए हैं, और उन्होंने उसमें पाया है कि मेंडल के नियम
न केवल पादपों पे बल्कि जंतुओं पर भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार मेंडल द्वारा करवाया गया एकल संकरण प्रयोग समझें। देखिए, ये गिनी पिग के अंदर एकल संकरण प्रयोग की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो सफ़ेद गिनी पिग लिया हमने, जिसका जीनोटाइप स्मॉल बी है। इसी प्रकार काले रंग का जो गिनी पिग है उसका जीनोटाइप कैपिटल बी है। और इनसे पहले तो हम ये पेरेंट जनरेशन है जिसमें से हम पहले युग्मक या गैमेट्स प्राप्त करते हैं। तो सफ़ेद जो गिनी पिग है उससे स्मॉल बी जीनोटाइप प्राप्त होता है और काले गिनी पिग से कैपिटल बी प्राप्त होता है। दोनों के मध्य F1PD में क्रॉस होने से जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप प्राप्त होता है, जिससे सभी जो गिनी पिग प्राप्त होते हैं वो हमारे को काले रंग के प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काले रंग का जो गिनी पिग है वो सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है। और फिर ये काले रंग के जो विषम युग्मजी जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जो जीनोटाइप है, इनके मध्य आपस में स्वपरागण कराने पर चेकर बोर्ड में आप देखिए तो हमारे को मूल रूप से दो प्रकार की संतति प्राप्त हो रही है, जिसमें काले गिनी पिग है ना 3:1 के रूप में, काले 3 और सफ़ेद 1 अनुपात, अर्थात 3:1, यानी 75% काले गिनी पिग बनते हैं और 25% सफ़ेद गिनी पिग बनते हैं। और अगर इनका जीनोटाइप देखें तो कैपिटल बी वाले काले गिनी पिग 25% बनते हैं। इसी प्रकार कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले जो गिनी पिग है काले रंग के वो 50% संख्या बनते हैं। और स्मॉल बी वाले सफ़ेद रंग के जो गिनी पिग है वो हमें जो है 25% की संख्या में मिलते हैं। देखिए, संकरण के परिणाम को हम सारणी में हम प्रकट कर चुके हैं। जंतुओं में भी एकल संकरण का सबसे अच्छा उदाहरण गिनी पिग में त्वचा का रंग है, स्किन कलर है। गिनी पिग में त्वचा का काला रंग जो होता है वो अभी हमने बात की सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है, क्योंकि ये अपने आप को F1PD में प्रकट करता है काला रंग। तो जो रंग अपने आप को F1PD में, या जो लक्षण अपने आप को F1PD में प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण होता है। और जो लक्षण प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को F1PD में प्रकट नहीं करके F2PD में प्रकट करता है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। जब एक शुद्ध काले गिनी पिग को सफ़ेद गिनी पिग से लैंगिक संगम कराया जाए तो F1PD में सभी संकर गिनी पिग प्राप्त होते हैं। यह हमेशा काले रंग के होते हैं। F1PD की गिनी पिग में लैंगिक संगम कराने पर जो गिनी पिग प्राप्त होते हैं उनका अनुपात वही 3 काले गिनी पिग और 1 सफ़ेद गिनी पिग प्राप्त होता है, अर्थात 3 काले और 1 सफ़ेद। अतः स्पष्ट है कि गिनी पिग में काला रंग सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है और गिनी पिग में काला रंग कैपिटल बी से और सफ़ेद रंग स्मॉल बी से निरूपित करते हैं। अतः काले गिनी पिग का जीनोटाइप कैपिटल बी व सफ़ेद गिनी पिग का स्मॉल बी जनक के मध्य जब लैंगिक संगम कराने पर F1PD में प्राप्त सभी गिनी पिग काले रंग वाले प्राप्त होते हैं और उनका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी होता है। F1PD में प्राप्त गिनी पिग के मध्य लैंगिक संगम प्राप्त कराने पर F2PD में जो गिनी पिग प्राप्त होते हैं उनका अनुपात 3:1 होता है। 3 काले रंग के और 1 सफ़ेद रंग का गिनी पिग प्राप्त होता है। और इसका जो है चेकर बोर्ड में भी हम देख सकते हैं, जिसमें हम स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि 3:1 प्राप्त हो रहा है, जिसमें 3 काले गिनी पिग और 1 सफ़ेद। लेकिन ये तो इसका फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, और इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें तो इसमें 3 प्रकार के जीनोटाइप हमारे को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कैपिटल बी जो 25% होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी 50% और स्मॉल बी 25%। तो इसमें इनका अनुपात है कैपिटल बी अनुपात कैपिटल बी अनुपात स्मॉल बी 1:2:1। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।